हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फाइनेंशियल ईयर 23 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई और ये बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। आईटीआर की डेट एक्सटेंशन का बिल्कुल भी वेट मत करिएगा, ये चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। लास्ट ईयर भी हमें डेट में कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिला था, जबकि पोर्टल पर काफ़ी सारे ग्लिचेस थे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रही हैं। पोर्टल पर काफ़ी सारे ग्लिचेस हैं जिनका सॉल्यूशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है। उसका क्या सॉल्यूशन होगा हमें खुद ही ढूंढना है। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या आ रही है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग करने के टाइम पर डिडक्शंस हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का लेट्स गेट स्टार्टेड हाईलाइट नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को स्पीड से रिलेटेड समस्या आ रही है। सेक्शन 87A का रिबेट आईटीआर में मिलना बंद हो गया है। तो इन्हीं सारी समस्याओं पर आज का वीडियो है, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इनका क्या सोल्यूशन निकल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सीएस श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहली समस्या जो ज़्यादातर लोगों को आ रही है वो है ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शंस का ना हाईलाइट होना। इसके लिए हम चलते हैं अपने आईटीआर पर। ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग करना चाहते हैं तो आपको अपने इनकम टैक्स फॉर्म में कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। अगर आप आईटीआर 2 फाइल कर रहे हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन के नाम से आपको ये शेड्यूल मिलता है, और अगर आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम से आपको पहला शेड्यूल मिलता है। इसी शेड्यूल में आपको आना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट इज नो। यानी कि ये जो हमारा इनकम टैक्स फॉर्म है ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में है, और जब भी आप अपने फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपको हमेशा इस नो के ऊपर ही टिक लगा हुआ मिलेगा। अब अगर ऐसे ही आप इसे प्रोसीड कर देते हैं तो ये फॉर्म आपका न्यू टैक्स रिजीम में ही होगा और जो भी डिडक्शंस हैं वो आप यहाँ पर क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में हमें बहुत ही कम डिडक्शंस मिलते हैं। अगर आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं, 80C है आपके पास, 80D है, HRA है, तो आपको यहाँ येस पर क्लिक करना है। और नीचे यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन योर इनकम टैक्स कंप्यूटेशन शैल बी एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। येस पे सिलेक्शन करने से आपका ये फॉर्म ओल्ड टैक्स रिजीम में कन्वर्ट होगा और फिर आपके सारे डिडक्शंस हाईलाइट हो जाएंगे। आप कोई भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये थी पहली समस्या। आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए येस पर क्लिक करना है, और अगर आप डिडक्शंस नहीं लेना चाहते हैं, आप कम टैक्स रेट्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप न्यू में जा सकते हैं और उसके लिए आपको नो पर क्लिक करना होगा। इसी हिसाब से आपका ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरी समस्या जो बहुत ज़्यादा लोगों को आ रही है वो है कि लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। जब हम अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं तो ये लेट्स गेट स्टार्टेड का कॉलम हाईलाइट नहीं होता है। ये भी एक पोर्टल का ही ग्लिच है। अगर आपके AIS में शेयर्स की कोई भी फिगर दिख रही है तो कई बार ऐसा होता है कि आप आईटीआर 1 फाइल करने जाएंगे तो ये कॉलम आपका हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि शेयर्स के केस में आईटीआर 2 फाइल की जाती है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आपने शेयर्स को सेल आउट किया है तभी आप आईटीआर 2 फाइल करते हैं। अगर आपने सिर्फ परचेज की है तो आप आईटीआर 2 नहीं, आप आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पोर्टल का ग्लिच है, ये पोर्टल हमें ऐसा करने के लिए अलाउड नहीं कर रहा है। अगर आपने सिर्फ परचेज की है तब भी ये आपसे बोलता है कि आपको आईटीआर 2 ही फाइल करनी होगी। अब इसको सही करने के लिए आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि आप गूगल पर जाएंगे। गूगल पर आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिखेंगे, यहाँ पर क्लिक करके आपको आना है डिलीट ब्राउजिंग डेटा पर। यहाँ पर आपको कुकीज़ मिलेंगी, उनको डिलीट करके आपका ये लेट्स गेट स्टार्टेड हाईलाइट हो सकता है। इससे भी अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना निकले तो आप अपना ब्राउज़र चेंज कर सकते हैं। आप क्रोम के बजाय फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं। उससे भी अगर आपकी समस्या सॉल्व ना हो तो फिर आपके पास एक ही रास्ता रह जाता है कि आप आईटीआर 1 को छोड़कर आईटीआर 2 को फाइल करें। अब मान लिया कि आपको आईटीआर 2 फाइल करनी नहीं आती है और आप उसको फाइल करने के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं। हम क्यों फाइल करेंगे आईटीआर 2 जब हमारे पास सेल है ही नहीं? तो तब आपके पास क्या रास्ता है कि आप आईटीआर 2 को गलत फाइल कर सकते हैं। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन के साथ आप आईटीआर 2 को फाइल कर दीजिए, उसको ई वेरीफाई भी कर दीजिए।
उसके बाद जब आप उसे रिवाइज़ करने जाएँगे, उस टाइम पर आपके पास ITR 1 हाइलाइट हो जाएगा। ये हम ट्राई कर चुके हैं और ये टेस्टेड है। सबके केस में एप्लीकेबल होगा नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमने ट्राई करके देखा है, ये टेस्टेड है। अगर आप रिवाइज़ ITR फाइल करेंगे तो आपका लेट्स गेट स्टार्टेड हाइलाइट हो जाएगा। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। वरना तो ITR पोर्टल जिस भी फॉर्म के लिए आपको अलाउड कर रहा है वही आपको फाइल करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा लोगों को फेस हो रही है वो है पोर्टल का स्लो काम करना। कई बार ऐसा होता है कि हमारा फॉर्म बीच में अटक जाता है या शेड्यूल्स ओपन नहीं होते हैं, या फिर पूरा फॉर्म फिल कर लेने के बाद एंड में आके आपका फॉर्म अटक जाता है और आप सबमिट नहीं कर पाते हैं, आधार OTP नहीं आ पाता है। स्पीड से रिलेटेड आपकी जो भी समस्या है उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप ऑनलाइन फाइलिंग के बजाय ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज़ करें। ITR की लास्ट डेट में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। अब आपको ऑनलाइन काम करना छोड़ देना चाहिए और ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज़ ही करना चाहिए अगर आपको बहुत सारी ITRs फाइल करनी है। अगर आपको सिर्फ अपनी पर्सनल ITR फाइल करनी है, एक ही ITR है आपकी, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं ऑनलाइन फाइलिंग का। ऑफलाइन आपको कैसे यूज़ करना होता है, इसके लिए हम इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ पर हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हमें असेसमेंट ईयर 24-25 लेना है, कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी, और इस यूटिलिटी में आपको 1, 2, 3, 4 चारों ITR फाइल करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर क्लिक करके हम यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे और ये सेम वैसे ही वर्क करती है जैसे हमारी ऑनलाइन फाइलिंग है। सेम उसी तरह से हमको यहाँ पर शेड्यूल सारे फिल करने हैं और ITR को अपलोड करना है। सिर्फ अपलोडिंग के टाइम पर हमें लॉगिन पासवर्ड देना है और हमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी फिलिंग के टाइम पर आपको कोई भी इंटरनेट यहाँ पे नहीं चाहिए है, ये ऑफलाइन काम करती है। और इसके थ्रू आप फाइलिंग करेंगे तो आपको कोई भी स्पीड से रिलेटेड समस्या नहीं आएगी। साथ ही ये शेड्यूल्स को बहुत तेज़ी के साथ ओपन भी करती है। तो इस यूटिलिटी का आप यूज़ कर सकते हैं। और ये किस तरह से हमें दिखती है, डाउनलोड हो जाने के बाद इस तरह से हमारे पास ये यूटिलिटी ओपन होगी। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे, लॉगिन पासवर्ड देके हम ITR फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद चौथी प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा आती है वो है इसी यूटिलिटी से रिलेटेड। बहुत सारे कमेंट्स हैं कि इस यूटिलिटी में जब हम ITR को अपलोड करने के लिए लॉगिन पासवर्ड देते हैं तो वहाँ पर सर्वर नॉट रीचेबल की प्रॉब्लम आती है। तो ये सिर्फ आपके पास लिखा हुआ आता है सर्वर नॉट रीचेबल, लेकिन इसका कोई भी फ़र्क या कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आराम से आप आगे प्रोसीड हो जाएंगे। तो आपको जो लिखा हुआ आ रहा है उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देना है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, आपका ITR अपलोड हो जाएगा। तो ये सिर्फ इस यूटिलिटी का एक ग्लिच है कि ये आपको इंस्ट्रक्शन देता है सर्वर नॉट रीचेबल का, लेकिन उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद अगली दिक्कत क्या आ रही है कि सेक्शन 87A का रिबेट मिलना बंद हो गया है। न्यू टैक्स रिजीम में अचानक से 5 जुलाई के बाद 87A का रिबेट आपकी स्पेशल इनकम से मिलना बंद हो गया है। स्पेशल इनकम जैसे कि ऑनलाइन गेम्स हो गए, सेक्शन 111A में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, सेक्शन 112 में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्रिप्टो करेंसी है आपकी, उस पर आपको गेन दिखाना है। तो इन सब से आपका 87A का रिबेट जो कि 25,000 रुपये तक मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम में मिलना बंद हो गया है। लेकिन अदर साइट्स के थ्रू अगर आप फाइलिंग करते हैं, किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से अगर आप फाइलिंग करते हैं तो वो आपको ये रिबेट दे रहा है। अब अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है कि ये पोर्टल का ग्लिच है या जानबूझकर इस रिबेट को यहाँ पर हटाया गया है। फिलहाल अगर आप पोर्टल के थ्रू फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही फाइलिंग करनी पड़ेगी। अगर कोई भी टैक्स आपका स्पेशल इनकम पर बन रहा है तो वो तो आपको पे करना ही होगा, क्योंकि उसके बिना आप ITR अपलोड नहीं कर पाएंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से अभी इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। अगर ये पोर्टल का ग्लिच है तो जो भी आपने टैक्स पे किया होगा वो आपको रिफंड हो जाएगा। और अगर ये सही में ऐसा कर दिया गया है कि 87A का रिबेट हटा दिया गया है तो जिन लोगों ने पहले फाइलिंग कर दी है उन लोगों को अब डिमांड का नोटिस आ जाएगा, क्योंकि वो लोग अपनी इनकम से 87A का रिबेट ले चुके हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि विद इन द सेम ईयर आप अपनी रिजीम को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक बार अपनी फाइलिंग न्यू टैक्स रिजीम में कर दी है तो सेम ईयर के अंदर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने ओल्ड में फाइलिंग की है तो सेम ईयर के अंदर आप चेंज करके न्यू में फाइलिंग नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट ईयर जब आप फाइलिंग करेंगे तो रिजीम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन विद इन द ईयर रिजीम चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो बहुत ज़्यादा फेस हो रही हैं। अगर आपको इसमें अपना सॉल्यूशन मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।